नमस्कार। +1 एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप अलंकार संप्रदाय का संपूर्ण परिचय प्राप्त कर सकेंगे और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में क्या क्या है, इसकी एक रूपरेखा हम लोग देख लेते हैं। अलंकार संप्रदाय कहाँ से आया है, किन किन आचार्यों ने अपनी राय दी है, ग्रंथ लिखे हैं, उसके बारे में जानेंगे। अनुप्रास अलंकार, उसके भेद 5 भेद होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। यमक अलंकार की परिभाषा, यलक के 2 भेद होते हैं, सभंग अभंग। इसके बाद हम लोग श्लेष अलंकार के बारे में देखेंगे। वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा में 4 भाग होते हैं, 4 अंग होते हैं, उनको हम जानेंगे। इसके अलावा उपमा के भेद 3 होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रूपक अलंकार पढ़ेंगे, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, मानवीकरण और भ्रांतिमान, संदेह, पुनरुक्ति अलंकार। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। वैसे अलंकारों की बात की जाए तो अभी तक 100 से ज़्यादा अलंकारों की खोज की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम मुख्य अलंकारों का ही परिचय प्राप्त करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलंकारों की। इंग्लिश ग्रामर में भी अलंकार को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, जैसे मेटाफर, सिमली, हाइपरबोला, पर्सोनिफिकेशन। इस तरीके के हमारे हिंदी के रूपांतरण हो जाते हैं। रूपक कहते हैं हम उसको, उपमा कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमको पढ़ने हैं, समझने हैं अलंकार क्या होते हैं। तो अलंकार की जो परिभाषा है, जो आचार्यों ने कहा, अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। मनुष्य को अलंकृत करना हो तो आभूषणों से करेंगे, काव्य को अलंकृत करना हो, काव्य में चमत्कार पैदा करना पड़ेगा तो शब्दों से होगा या फिर अर्थों से होगा। तो ये हमारी रूपरेखा है, इसी पे हमें आगे बढ़ना है। और आचार्य जितने भी हुए हैं उन्होंने ऐसे ही अपने विचार प्रकट किए हैं, जो हम अपने शब्दों में, शाब्दिक शब्दों में बता रहे हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। सबको पता है, ये क्वेश्चन तो सबको पता ही रहता है। अब आगे बात की जाएगी कि अलंकार संप्रदाय में किस आचार्य ने क्या कहा। अलंकार संप्रदाय से पहले रस संप्रदाय का जिक्र हुआ था। भरत मुनि के द्वारा रस प्रतिपादित किए गए थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाट्यशास्त्र, जिसको पंचम वेद भी कहते हैं। ये डिटेल में हमने बातें की हैं अपने एक दूसरे वीडियो में, जो रस पर आधारित है। आप उसको देख सकते हैं, इसी चैनल पे मिलेगा आपको। तो अगर कोई पूछता है कि रस अलंकार की परिभाषा बताइए, तो अलंकार की परिभाषा क्या होगी, हम अपने शब्दों में उसको बता सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, वो अपने शरीर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए आभूषण पहनता है। वो अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग से प्रभावी और सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है। यानी सुंदरता का हमारे अंदर, इस सुंदरता के प्रति जो आसक्ति है या कहें खोज है, लगातार जारी रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं ना, चरणबद्ध तरीके से विकास करना। हम चीज़ों को सुंदर बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चाहे वो हमारे जीवन में सुंदरता हो या हमारे काव्य में हो। साइंस जो है वो भी यही काम कर रही है, जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए वो खोज करते हैं। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, भामा हैं, आचार्य भामा। आचार्य भामा ने एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था काव्यालंकार। ये अक्सर पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी के और नेट कई जगहों पे इस क्वेश्चन को लगातार पूछा जाता रहा है। तो इन्होंने कहा था कि अलंकार जो है वो काव्य की आत्मा है। इससे पहले जब आप रस वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने कहा था रस काव्य की आत्मा है। ये भरत मुनि ने प्रतिपादित किया था आचार्य, और जो रस शास्त्री थे, जो रस आचार्य थे, उन्होंने ऐसा माना था। ये अलंकारवादी जो आचार्य हैं, उन्होंने काव्य को आत्मा माना है।
फिर आचार्य दांडी का नाम आता है, तो दंडी अलंकार संप्रदाय के पोषक माने जाते हैं। आचार्य उद्भट हैं, काव्य अलंकार सार संग्रह की रचना की इन्होंने। अब आप कहेंगे काव्य अलंकार 2 जगह आ रहा है, तो भामा ने काव्य अलंकार ग्रंथ रचा, उसका जो सूत्र है यानी उसकी जो व्याख्या बाद में की वो उद्भट ने की थी। आचार्य मम्मट हैं, इनको पूर्ण प्रतिष्ठा वाला आचार्य माना जाता है कि इन्होंने अलंकार संप्रदाय का पूर्ण प्रतिष्ठापन किया। आचार्य वामन ने जीत संप्रदाय की इन्होंने जो है नींव डाली। उसके बाद आचार्य जयदेव हैं, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जो अक्सर पूछी जाती है, चंद्रालोक, तो इसमें इन्होंने अलंकारों का भी वर्णन किया था। और आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के लेखक हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अपने आचार्य का मतलब होता है जो व्याकरण बेस काम करता है। तो ये सारे आचार्यों की जब राय बनी तो किसी ने कहा शब्दों से अर्थ या शब्दों से जो है चमत्कार उत्पन्न होता है, किसी ने कहा अर्थ से होता है। तो इस तरीके से माना गया कि अलंकार के कितने भेद हो सकते हैं, कितने तरीके के अलंकार हो सकते हैं। तो अक्सर जो हम जानते हैं, पढ़ते हैं, वो 2 बातों पे सभी विद्वान जो हैं सहमत हैं पूरी तरीके से, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। इसके अलावा भी अपनी अलग अलग बहुत सारी प्रवृत्तियाँ बीच में चली, जिनको किसी ने कहा कि रसालंकार, भावालंकार, मिश्रालंकार, उभयालंकार, सषष्ठ और संकर, ऐसे भेदों में बांटने की कोशिश की गई। लेकिन आज जो मान्यता है वो है सिर्फ 2 तरीके के। कुछ विद्वान एक तीसरा भी मान लेते हैं, उभयालंकार, तो इसको भी हम यहाँ रख देते हैं, जहाँ पे शब्द अर्थ दोनों समाहित हो जाएं। तो जैसे कि लिखा है शब्द अलंकार, जहाँ पे शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा हो। चमत्कार का मतलब है खूबसूरती लाई जा रही हो उस काव्य में, उसको और आकर्षक बनाया जा रहा हो, ऐसा आकर्षक बनाया जा रहा हो हमारे जिह्वा पे आ जाए, मन को खुश कर जाए, ऐसी बात की जाए चमत्कार की। चमत्कार का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बिजली कड़केगी। अर्थालंकार, जहाँ पे अर्थ के कारण सुंदरता आ जाए, सौंदर्य बोध हो जाए। तो उभय अलंकार में उसका नाम ही है उभय, मतलब क्या होता है, कॉमन होगा, शब्द भी होगा, अर्थ भी होगा। अब हम लोग जानेंगे पहला अलंकार जो हमारा होगा, और अलंकार होगा शब्द अलंकार। ये होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अनु का मतलब होता है पुनः या पीछे चलने वाला या बार बार, तो प्रास वर्ण को कहते हैं। तो वर्ण जो है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, परिभाषा हमारी बन जाएगी। किसी पंक्ति में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आसान है बात, वर्ण की आवृत्ति हो रही हो। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावर्ण की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है। आगे देख सकते हैं चारुचंद वाले में, इसमें भी चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर है तट तमाल तरवर बहुछाए, तरन तरुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, भारतीय नरिचंद जी की रचना है। यहाँ पे तावर है। फिर धूल धूसर परस पाकर, तो यहाँ पे भी जो है ये रचना है नागार्जुन जी की। तो इस तरीके से वर्णों की आवृत्ति यानी वर्णों का जो है पुनः पुनः प्रयोग होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और भी प्रचलित हैं जो अक्सर हम लोगों के टंग ट्विस्टर के रूप में बोलते रहते हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची, इस तरह से भी लोग जो है एग्जाम्पल कहते हैं, लिखते हैं। लेकिन साहित्य में हम साहित्यिक बातें ही करते हैं और करनी भी वही चाहिए। तो अनुप्रास के फिर 5 भेद होंगे, और वो अनुप्रास के भेद जो हैं वो जो हैं उनमें से पहला भेद आता है 6 का अनुप्रास का। वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो 6 का अनुप्रास में क्या होता है, जब वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। जैसे मुद मंगलमय संत समाजू, जो जंग जंगम तीरथ राजू। अगला है वृत्तानुप्रास, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है। अब यहाँ पे एक वर्ण जैसे अगर आप लेंगे तो का जो है, का 4 शब्द हैं, 4 यहाँ पे, और सब में का जो है प्रथम वर्ण है, यहाँ पे उसकी आवृत्ति हो रही है। लटानुप्रास, तो लटानुप्रास को जब आप लोग देखेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए यमक से।
लेकिन लटानुप्रास में ध्यान रखिएगा, शब्द का अर्थ नहीं बदलता है। आगे हम जब यमक पढ़ेंगे अभी तो देखना वहाँ पे भी आवृत्ति होगी, 2 बार शब्द आ रहे होंगे लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो लटानुप्रास में ये बात ध्यान देने योग्य होती है, नोट करने लायक है। इससे हमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य 2 बार आया है लेकिन मनुष्य का अर्थ जो है वो दोनों के लिए एक ही है, बदला नहीं है। तो आगे है अंत्यानुप्रास, जब अंत में तुक मिलता हो, यानी जिसमें तुकबंदी होती हो। जैसे आप इसमें देखेंगे, मांगी नाव न केवट आना, आना पे जोड़ दीजिए, और आना जो आ की मात्रा बाद में निकल रही है। जब दूसरा इसका हम लाइन लिखते हैं, कहें तुम्हार मरम में जाना, तो ये आना जाना ये तुकबंदी होती है, अंत में आते, इसलिए इसे तुकांत भी बोला जाता है। तो श्रुत्यानुप्रास जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ग मतलब होता है, जैसे आप का वर्ग पढ़ते हो, चा वर्ग पढ़ते हो, ता ठा डा, ऐसे वर्ग जो आ जाते हैं तो उस वर्ग की आवृत्ति होती है। अगर पहला का आया, फिर खा आया, गा घा अंगा, इस तरीके से उस का वर्ग में ही सारे जो वर्ण हैं उन रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो दा, था, दा, ढा, इस तरीके से इनकी आवृत्ति होने लगती है। यमक अलंकार, तो यमक अलंकार की परिभाषा बहुत आसान है, वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। इतना याद रखिए, परिभाषा अपने आप बन जाएगी कि यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, पुनि पुन मतलब होता है बार बार, और प्रत्येक प्रयोग में अर्थ की भिन्नता होती है, यानी उसका अपना अलग अलग अर्थ होता है। और ये उदाहरण तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए। तो कनक शब्द यहाँ पे 2 बार प्रयोग होता है, और ये कनक जो है, पहला जो कनक है ये सोने के लिए, स्वर्ण के लिए, गोल्ड के लिए प्रयोग हुआ है। दूसरा धतूरा, धतूरा एक फल होता है जिसमें मादकता होती है, भगवान शिव का पसंदीदा है। भगवान शिव की जब अर्चना की जाती है, पूजा की जाती है, तो धतूरे का फल उनको अर्पित किया जाता है। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा, या वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। यहाँ बेर मतलब समय है और बेर मतलब फल है। फिर आगे बात करेंगे हम यमक अलंकार के भेदों की। तो यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, अभंग और सभंग। जब किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े हम प्रयोग करते हैं कई बार में उस शब्द को, तो कहा जाता है अभंग। अब इस शाब्दिक अर्थ को समझ जाइए, अभंग मतलब जो टूटा हुआ नहीं है, जो खंडित नहीं है। सभंग जो टूटा हुआ है, खंडित हो, तो कभी कभी बात बनानी पड़ती है, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ के बात की जाती है। जैसे यहाँ पे आप ऊपर उदाहरण में देखेंगे, तो जगती जगती की मूक प्यास, ये जगती जगती को तोड़ा नहीं गया, दोनों अपने नॉर्मल स्वरूप में हैं। लेकिन जब सभंग में आप उदाहरण देखेंगे जहाँ तोड़ के प्रयोग किया गया है, जैसे पास हीरे हीरे की खान, एक तो हीरा स्पष्ट नजर आ रहा है, दूसरा हीरे, ऐसा लग रहा है संबोधन हो रहा है किसी को, लेकिन जब हम बोलेंगे बिना लिखे हुए देखे हुए देखेंगे तो ऐसा लगेगा हीरा हीरा 2 बार आया है, और यहाँ पे क्या है ना, उसको तोड़ के बनाया गया है, तो यहाँ पे सभंग हो जाता है। इसके और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, इनको यूज करिए अपने, और ये पूछे भी जाते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फिर, कर का मन का डार दे, मन का फिर। तो मन का शब्द यहाँ पे आता है, मल का मोतियों की माला जो होती है उसको भी बोला जाता है, जो दाना उसमें होता है, और मन का जो है मन का यानी हृदय का, तो हृदय के बारे में बोला जाता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब यहाँ पे मंदिर शब्द जो है 2 बार प्रयोग हो गया है। एक मंदिर का मतलब होता है अट्टालिका, और दूसरे का मतलब होता है गुफा, दोनों में अंतर है, अट्टालिका और गुफा में अंतर होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी चिपका हुआ। जहाँ शब्द तो एक बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।
यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, रहीमदास जी का दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये आसान सा एक दोहा है जो याद रह जाता है। इसके अलावा भी दोहे हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन यहाँ पे जो है वो 3 जगह पे अलग अलग अर्थ उसके निकल के आएंगे। कवि, कवि के लिए सुबरन का अर्थ होगा सुंदर शब्दों के रूप में। अगर कवि के पास खजाना है सुंदर शब्दों का तो वो अच्छी रचना कर सकता है, विश्वविख्यात हो सकता है, शेक्सपियर की तरह, कालिदास की तरह, मिल्टन की तरह या विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह। फिर दूसरा जो सुबरन है वो सुंदर आकर्षक रूप के लिए प्रयोग हुआ है। व्यभिचारी व्यक्ति मतलब कामी पुरुष। फिर सुबरन चोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके लिए सुबरन क्या है ना, कीमती वस्तुएं जैसे सोना, तो वो उसकी फिराक में रहेगा। किसी घर में जाएगा तो वो सबसे पहले खोजने की कोशिश करेगा कि सोना अगर मिल जाए तो उसको चुरा लिया जाए। तो यहाँ पे दिखा, आप रहीम का मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा एक है बिहारी जी का, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तनिकी झाई परे श्याम हरित तिथि होए। अब हरित मतलब एक तो हर लेना होता है, दूसरा होता है खुश होना और तीसरा होता है हरा रंग। तो इस दोहे में तो 3 अर्थ अपने आप में ही निकलते हैं। राधा जी का वर्ण और श्री कृष्ण का वर्ण अगर हम देखें और रंगों की बात करें तो पीला और काला जब मिलाते हैं तो बनता है हरा। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाता है वहाँ वक्रोक्ति होता है। यानी बात को समझ तो रहे हैं, वक्र का मतलब होता है टेढ़ापन। जब सीधी सी बात को भी लोग सीधे न लेके टेढ़े रूप में लेते हैं तो वहाँ वक्रोक्ति होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आगे लिखा है, कौन तुम, हैं घनश्याम हम, दरवाज़ा बंद है, बाहर से कुंडी खटखटाई श्री कृष्ण ने, अंदर से आवाज़ आई, राधा जी ने कहा कौन हो तुम, तो बोले हम हैं घनश्याम। तो अंदर से राधा जी ने कहा तो बरसों की तजाई, जानती हैं कि वो श्री कृष्ण हैं, लेकिन वक्र से काम लिया उन्होंने और कहा तो घनश्याम हो, यानी बादल का रूप उन्होंने लिया। तो कहा ठीक है तुम काले बादल हो तो जाके कहीं बरसो, हमारी कुंडी क्यों खटखटा रहे हो। तो इस तरीके से टेढ़ी बात की जाती है। उपमा अलंकार, उपमा जहाँ पे समानता प्रकट की जाए, साम्य प्रकट किया जाए, मतलब तुलना की जाए, किसी से कंपेयर करना हो, तो यही इसकी परिभाषा बन जाएगी। उदाहरण है, पीपर पात सरिस मंडोला। अब सम शब्द हो, सा शब्द हो, सरिस हो, इस तरह के शब्द जहाँ भी लगे हों आप आँख बंद करके वहाँ पे उपमा कह सकते हैं। जैसे सिमली होता है, वहाँ लाइक ऐस मिल जाए तो आप लगा के आइए सिमली, बस 2 शब्द देखने हैं, लाइक और एस। तो इसमें जो है 4 अंग इसके होते हैं, उपमेय, उपमान, धर्म और वाचक। अक्सर जो समस्या आती है बच्चों में वो ये आती है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। उपमेय क्या होता है, जो प्रत्यक्ष है प्रस्तुत है, जो प्रत्यक्ष है प्रस्तुत है उसी की तुलना आप कर रहे होगे। अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो आप उसकी तुलना किससे करेंगे, हाथी से कर देते हैं। तो हाथी तो प्रस्तुत होता नहीं, हाथी तो अप्रस्तुत होता है, लेकिन उसकी हाथी की जो विशेषता है वो लोगों के मन में है कि हाथी जो होता है विशाल होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इसके उपमेय, उपमान, साधारण कर्म और वाचक शब्द सा, सी, सम, सरिस, इन 4 अंगों का हमको ध्यान रखना होता है। जैसे इसमें है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। समान मतलब साम्यता, वहाँ पे तुलना की जा रही है मुख की चंद्रमा से। तो प्रत्यक्ष है मुख, अप्रत्यक्ष है चंद्रमा। चंद्रमा मान लिया गया है कि सुंदर है। तो इस तरीके से हम देखेंगे आगे उपमा के भेद। तो उपमा के हमने बताया 3 भेद होते हैं, पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा, मलोपमा। अब पूर्ण उपमा में क्या है, जहाँ चारों अंग उपस्थित हों, चारों अंग अभी ऊपर हमने बात की,
उपमेय, उपमान और साधारण कर्म, सादृश्य वाचक शब्द। तो वहाँ होगा पूर्ण उपमा। पूर्ण मतलब अपने आप में पूर्ण है, चारों अंगों पूर्ण है। कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, ये एग्जाम्पल है लुप्तोपमा का। जहाँ 3 अंग हों, एक कम हो जाए, वहाँ पे होगा। और फिर तीसरा आता है आपका मलोपमा। तो जहाँ पे उपमेय के लिए कई उपमान प्रस्तुत किए गए हों, जैसे एक गाना आया था कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। अब इस गाने को अगर आपने सुना होगा तो वो जैसे में एक शब्द का प्रयोग नहीं करता है, फिर कई उपमानों का प्रयोग करता है। वो समझ में नहीं आ रहा है किससे तुलना करें, तो जैसे जैसे करके वो कई बार आवृत्ति करता रहता है, उसकी तुलना करता रहता है। रूपक अलंकार। रूपक और उपमा में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो रूपक जो है एक तरीके से उपमा का ही पार्ट सा प्रतीत होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे जहाँ गुण की अत्यंत समानता कारण उपमेय में उपमान का भेद आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक होता है। जैसे देखिए चंद्र खिलौना, यहाँ पे जो समानता उपमा में बिल्कुल स्पष्ट नज़र आती है, वहाँ पे उपमा में क्या होता है कि हमको पहले से बताया कि एक चीज़ पूर्ण रूप से स्थापित है, यानी एक स्थापित है, दूसरी की जो तुलना कर रहे हैं उसके समीप ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रूपक में दोनों में से कौन ज़्यादा सुंदर है इसका फैसला नहीं हो पाता। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब चंद्र खिलौना, खिलौना चंद्रमा कोई खिलौना तो नहीं है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, चरण पैर, कमल फूल है, पुष्प है रेड कलर का। इसी तरीके से आगे इसके और भी एग्जाम्पल हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अति का मतलब होता है जहाँ पे लोग बोलते भी अति कर दी। संयुक्ति बढ़ा चढ़ा कर बात करना, ऐसी बात हो जिस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता हो। आजकल उसको बोलते हैं फेंक रहे हैं या भौकाल मार रहे हैं। कॉमन लैंग्वेज में जब आप लोग बात करते हैं लड़के इस तरह से, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए। तो जैसे इसमें एक बहुत ही आसान सा होता है हनुमान जी का एग्जाम्पल कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। ठीक है, तो अभी तो इनिशियल फेज शुरू ही नहीं हुई, आग लगी ही नहीं है और वर्क डन हो गया। आग लग गई, लंका जल गई और इधर पूंछ में आग लगी नहीं, जबकि जानते सब लोग कि बिना पूंछ में आग लगे वो लगाएंगे कैसे। तो हाइपर बोला है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, ये भी चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। और भी एक आसान यहाँ पे उदाहरण है, इसको भी आप देख सकते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस बार। अभी ये बात सोच रहे हैं कि नदी पार कर गया घोड़ा। या एक और भी आपने सुना, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक जो है मुड़ जाता था। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था, नहीं हवा भी परेशान थी घोड़े के सामने, इतना तेज़ी से वो भागता था। तो इस तरह से बढ़ा चढ़ा के उसकी बातें की जाती हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान है जनु जानो मनो मानो, जनु जानो मन मानो, ऐसे शब्द मिल जाए आपको वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। मनो शब्द मिल गया हमको, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। व्यतिरेक अलंकार। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अब देखिए क्या होता है कि उपमा में मान लीजिए आप जो है 60 और 40 का रेशियो होता है। 60 मतलब जिसके साथ में एक, अगर हम मान लें मुख की तुलना जो है चंद्रमा के साथ की गई थी, तो चंद्रमा 60% और मुख को 40% उठाने की कोशिश की जाती है। प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। रूपक में 50-50 का रेशियो आ जाता है, व्यतिरेक में उल्टा हो जाता है। यहाँ पे चंद्रमा 40 हो जाएगा और राधा जी का मुख जो है वो 60 पहुँच जाएगा।
तो ये कोई परिभाषा नहीं है, समझाने की बात है। इसमें उपमेय में उपमान श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक होता है। मानवीकरण, निर्जीव वस्तुओं का जहाँ पे मनुष्यों की तरीके से हाव भाव, उनका आचरण व्यवहार होने लगे। पेड़ बोलते नहीं है लेकिन पेड़ बोल पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ कथा कहानियाँ जहाँ पे पेड़ बोलता है, शेर बोलते हैं। पंचतंत्र में तो कहानियाँ भरी पड़ी हैं जहाँ पे सारे जानवर आपस में बातचीत कर रहे हैं। या काव्य में भी राम जी जब व्याकुल थे, सीता जी की खोज कर रहे थे, तो वो पशु पक्षियों से पूछ रहे थे। तो इस तरीके से मानवीय अलंकार, कालिदास ने बहुत अच्छा इसका चित्रण किया है। तो मानवीय अलंकार होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, चरमर चरमर चू चरमर जा रही चली बैल भैंसा गाड़ी। तो यहाँ पे जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको सजीव की तरीके से दिखाया जाता है। भ्रांतिमान अलंकार के बारे में हम लोग जानेंगे। जब दो वस्तुओं में किसी गुण विशेष की समानता के कारण भ्रमवश एक वस्तु को अन्य समझ लिया जाए तो उसे भ्रांतिमान कहते हैं। अब यहाँ पे मैं भ्रांतिमान और संदेह को एक साथ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एक रस्सी है, अंधेरा है, रस्सी पड़ी हुई है, आप जा रहे हो वहाँ पे। अभी आपको नहीं पता है कि वो रस्सी है या सांप है। आपने देखा कुछ पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता वो रस्सी है या सांप है। आपने देखा कुछ पड़ा हुआ है, आप ठिठक गए, मन में सोचने लगे कि ये रस्सी है, ये सांप है। ऐसा तो नहीं ये सांप है, हो सकता है रस्सी हो। आपका मन एक जगह नहीं ठहरेगा। यहाँ पे है संदेह। और आपने देखा वो सांप ही था, लेकिन आपने समझा रस्सी पहले से ही। आप फिर ठिठकोगे नहीं, आप जाओगे, कहोगे ये रस्सी रास्ते में किसने फेंकी, सांप को उठाओगे और फेंक दोगे। तो क्योंकि आपको सांप जो है ना वो रस्सी का भ्रम दे रहा है, तो वहाँ भ्रांतिमान होगा। और संदेह में हमेशा मन जो है, हमारा दिमाग जो है, डबल माइंड रहता है। तो इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये। पाँव महावर देन को नाउन बैठी आए, पुन पुन जान महावरी एड़ी भींचत जाए। नायिका की एड़ियाँ, पैर इतने सुंदर हैं कि जो पहले सुंदरता के लिए महिलाएं एड़ी में अपने रंग लगाती थीं, जो उसको महावरी कहा जाता है। तो वो एड़ियों की खूबसूरती बनाता था। पाकीजा एक मूवी है जहाँ पे राजकुमार का डायलॉग है कि आपके पैर देखे बहुत सुंदर हैं, इन्हें ज़मीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। तो यहाँ पे महावरी जो है वो नाउन है, उसको भ्रम हो गया है। भ्रम इस बात का हो गया है कि उसने महावरी लगाई है कि नहीं लगाई है। नायिका के पैर इतने लाल और सुंदर हैं कि वो समझती है कि महावरी मैंने लगा ली, और इसीलिए वो उनको चमक के लिए क्या है, मींच रही है, मालिश जैसे किया जाता है वो कर रही है। एक है नाक का मोती अदर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है। तो जो चमक है नाक में मोती की, वो देखकर जो तोता है वो भ्रमित हो रहा है। संदेह के एग्जाम्पल हैं दुशासन वाला, याद रखिएगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। उसको भ्रम हो गया कि इतनी देर से वो इतने 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन नीच कर्म करते हुए भी परेशान हो गया है, थक के बैठ गया था कि क्या है ये साड़ी कहाँ से आ रही है। कथा सभी को पता है। तो इस तरीके से ये संदेह और इसमें भ्रम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पुनरुक्त अलंकार आज हमारा इस वीडियो का अंतिम है, जहाँ पर जो है पुनः मतलब होता है बार बार। तो आपने कनक में भी देखा, लटान प्रश्न में भी देखा, हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अनावश्यक रूप से दूसरा शब्द जोड़ दिया जाता है। उसका अपना कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता है, वो जोड़ दिया जाता है। जैसे है सूरज जग बूझा पूछा। अब एक बूझा होता तो भी काम चल जाता, बूझा बूझा से थोड़ा सा सुंदरता जरूर आ गई है, लेकिन वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी। इस तरीके से पुनरुक्त अलंकार ख़त्म होता है। तो आज के इस वीडियो में, इस सेशन में हमने
अलंकारों के बारे में जाना है, उनके सरल उदाहरण के बारे में जाना है। आशा है कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। आपकी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं वो यहाँ से आप समझ के उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप